हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एलसीएम का कंप्लीट सवाल करेंगे। एलसीएम का क्या कंसेप्ट होता है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम सारे क्वेश्चंस को लिख के लाए हुए हैं। 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन कर लेने के बाद एलसीएम से सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और कहीं पर भी अगर आपको एलसीएम का सवाल दिखेगा तो सबसे पहले आप सवाल उसी को बनाइएगा। ये तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। तो हेडिंग डाल लीजिए आप एलसीएम। एलसीएम इसको हम इंग्लिश में लिखते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। कहीं कहीं पर आपको लिस्ट भी देखने को मिलेगा, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। यहां पर इसको हम हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। लघुत्तम समापवर्त। सबसे पहले हम समझते हैं एलसीएम क्या होता है, एलसीएम क्या क्या परिभाषा है, एलसीएम को कितने तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आपको इतना चीज पता होगा तो एलसीएम का सवाल आपको एक भी नहीं छूटेगा। जितना टाइप बन सकता है एलसीएम का हम सारे टाइप को लेके आए हुए हैं। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा। चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये टीचर वाला हो, बिहार पुलिस हो, सभी में आपको ये क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम कोई कंसेप्ट आपको सिखाएंगे तो छोटा नंबर से ही सिखाएंगे। अगर आप उस पे अप्लाई कर पाते हैं तो बड़े नंबर पे आप आसानी से अप्लाई कर पाइएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम 2 नंबर ले रहे हैं। यहाँ पर एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर 6 है। दोनों का हम पहले मल्टीपल निकालेंगे। इसका मल्टीपल क्या होता है तो 4 का पहाड़ा पढ़िए। 4 का 4, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि इसका बताइए टेबल फिक्स है कि नहीं, तो मल्टीपल का टेबल अनंत होता है। ठीक है, उसको हम पता नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर ये तो हम लिख लिए 4 का मल्टीपल। अब जो है 6 का मल्टीपल लिखते हैं। तो 6 का 6, 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 6 चक 24, 6 पंचे 30। यानी कि इसका भी जो है जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना आते रहेगा, यानी इन्फिनिटिव तक जो है ये जाएगा। अब आपको यहाँ पर देखना है जो दोनों में कॉमन कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो कॉमन जो है यहाँ पर ये देखिए, ये 12 मिल गया, उसके बाद ये 24, यानी कि अब देखिए कितना के गैप पे मिल रहा है 12, यानी कि 12 दूना 24, 12 तिहाई 36। यानी कि यहाँ पर जो नंबर कोई होगा, यानी ये देखिए 4 के पहाड़ में 4 नंबर 36, 6 6 36, यानी कि 12 के गैप पर जो है ये मिलता जाएगा। तो इसके मल्टीपल भी अनंत होंगे। इसलिए इसका डिफिनेशन यहाँ से निकल के आता है लघुत्तम का कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्या से पूर्णतः विभक्त हो। तो देखिए इस सभी में यहाँ पर हम लिखते हैं इसका 4,6 का एलसीएम अगर कहिएगा एलसीएम तो यहाँ पर अनंत होगा। 12 हो जाएगा, 24 होगा, ये 36 होगा। इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप बीच में लीजिएगा, इधर भी आगे जितना आगे बढ़िएगा उतना इसका एलसीएम होगा। तो लेकिन इसका परिभाषा क्या कहता है, वह छोटी से छोटी संख्या। तो बताइए इस सभी में सबसे छोटी कौन है, ये 12 है। तो इसे 12 ही इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये 4 भी काट रहा है इसको और 6 भी काट रहा है। तो इसका एलसीएम कितना हो गया 12। तो पहले हम आपको एक बेसिक बात समझाए हैं कि ये एलसीएम कैसे निकालते हैं, एलसीएम क्या तरीका है। अब हम समझते हैं एलसीएम को कितने तरीकों से निकाल सकते हैं। तो एलसीएम को 2 तरीके से निकालते हैं, लेकिन आप अगला तरीका बना सकते हैं खुद। अगर आपके माइंड में उतना कैलकुलेशन पावर है तो 3 तरीका भी कर सकते हैं, लेकिन मेन रूप से आपको 2 ही तरीका है निकालने का। यानी कि सबसे पहला तरीका है भाग विधि। भाग विधि इसको कैसे निकालेंगे, तो भाग विधि, और दूसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। दोनों पर हम एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये नंबर वही रहेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहला भाग विधि, ये 4 है और 6 है। तो इस तरीके से इसको हम लिखते हैं और 2 से लगाते हैं। पहले छोटा अभाज्य संख्या से लगाते हैं, उसके बाद कम से कम इसमें 2 अंक कटना ही कटना है।
ये 2 से लगाएंगे तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब नहीं लगेगा तो इसको गुना कर देंगे तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 2 गुना 3। तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4 तिहाई 12, इसका एलसीएम कितना आ गया 12। 2 से अधिक नंबर भी ले सकते हैं, हम एक लेके बताते हैं। देखिए यहाँ पर ये 12 हो गया, ये 24 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा। यहाँ पर इसको एलसीएम निकालना है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या कहता है अभाज्य विधि द्वारा, कम से कम आपको 2 अंक कटना ही कटना है। तो 2 अंक काटेंगे, देखिए यहाँ पर 2 से लगाएंगे सबसे छोटा अभाज्य संख्या तो ये 6 हो जाएगा, यानी 2 से भाग दीजिए, 2 छक्का 12, ये 12 दूना 24, यानी कि हम 2 को 12 से भाग दिए हैं। उसके बाद ये जो है 20 दहाई के 20 दूना 40, फिर 2 से लगाइए तो यहाँ पर कितना होगा 2 तिहाई 6, यहाँ पे 6 दूना 12 और 2 दहाई के 20। उसके बाद ये इसको हम ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। फिर 2 से लगाएंगे तो 3, ये 3 तो कटेगा नहीं, 2 तिहाई 6 और ये 2 पंचे 10। अब कितना से लगाएंगे तो देखिए 2 से तो लगेगा नहीं, अब 3 से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और ये 5 नहीं कटेगा, उतार देंगे। अब क्या कटेगा किसी से नहीं ना, तो आप सबको हम गुना कर देंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 2 गुना 3 गुना 5। अब देखिए यहाँ पर 2 दूना 4 गुना 8, 8 पंचे 40, 40 तिहाई 120, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। तो ये भाग विधि हुआ। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा समझाते हैं। इसके बाद अब हम समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम को हम कैसे निकालते हैं। यहाँ पर वही नंबर रहेगा, ये 4 है और ये 6 है। तो सबसे पहले 4 को जो है इसको फैक्टर कीजिए, 2 से लगाइए 2, फिर 2 से लगाइए ये 1, ऐसा तब तक करते जाएंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो यानी कि 4 बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं ना 2 गुना, अब तो 1 तो रहने दीजिए, 1 क्या लिखिएगा। अब यहाँ पर 6 है तो 6 को यहाँ पर लिखिए 2 से, 2 तिहाई 6, फिर इसको 3 एकम 3, अब तो नहीं कटेगा, छोड़ देंगे। यहाँ पर 6 बराबर लिखेंगे हम 2 गुना 3 गुना 1। अब देखिए दोनों में जो है इसका एलसीएम क्या कहता है समझिए, एलसीएम कहता है कि दोनों में कॉमन देखना है और कॉमन में जो ज्यादा बार आया है ना उसको लेना है। देखिए इसमें भी 2 मौजूद है, इसमें भी 2 मौजूद है, तो बताइए दोनों में कौन ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पर 2 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुना 2। अब यहाँ पर 3 इसमें नहीं है, जो नहीं होगा उसको भी लिखना है, जो नहीं होगा उसको भी लिखना है, यही तो एलसीएम का गुण है। तो यहाँ पर इसको गुना कर देंगे, 2 दूना 4 तिहाई 12, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पर हम आपको एक और नंबर लेते हैं जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम यहाँ पर ये 36 है, ये 40 है और ये 60 है, ये 3 नंबर लिए हुए और इसका एलसीएम निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे 36, इसका फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे तो ये 18, ये 2 से लगाएंगे 9, ये 3 से लगाएंगे कितना होगा 3 और 3 एकम 3, 1 आ गया। अब उसके बाद यहाँ पर लिखते हैं हम कितना 36, यहाँ पर देखिए 2 कितना बड़ा है 2 गुना 2, 3 गुना 3, हम इसको पावर में भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी आपको बेसिक पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम वो भी लिखेंगे। ये 40 है, इसका फैक्टर करेंगे, 2 से लगाएंगे 20, फिर 2 से 10, फिर 2 से 5, फिर 5 से 1, तो यानी कि 40 लिखेंगे 2 गुना कितना 5। यहाँ पर अब हम 60 को इसका फैक्टर करेंगे, तो 2 से लगाएंगे कितना हो जाएगा ये 30, 2 से लगाएंगे ये 15, ये 3 से लगाएंगे 5 और ये 5 से लगाएंगे तो 1। यहाँ पर 60 के बराबर हम लिखेंगे, इसका कितना फैक्टर हुआ तो लिखेंगे 2 गुना 3 गुना 5। अब यहाँ पर आपको एलसीएम लिखना है, एलसीएम किसका तो 36, 40 और 60 का। अब देखना है 2, तो 2 सभी में है, लेकिन ज्यादा बार कौन मतलब किस में आया है, तो ज्यादा बार जो है 40, देखिए यहाँ पर 2 3 बार आया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 गुना 2 गुना, अब 2 के बाद 3 को देखिए, 3 इसमें 1 बार आया, इसमें नहीं है, और इसमें 2 बार आया है, तो रहे या न रहे से मतलब नहीं, जिसमें ज्यादा बार आएगा उसको लिखना है। तो यहाँ पर 3 जो है 2 बार आया, 3 गुना 3। उसके बाद देखिए 5 इसमें 1 है, इसमें भी 1 इसमें नहीं है, तो 5 को लिखना है, यही इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए इसी को हम ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, 2 कितना बार आया है तो 3 बार, तो 2 के पावर 3,
3 कितना बार आया है? 2 बार, तो 3 के पावर 2। 5 कितना बार आया? तो 5 के बार। इसको हम इस रूप में घातांक के रूप में लिख सकते हैं। तो ये जो है इसका एलसीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट है। सवालों को करने से पहले हम कुछ बातों को समझ लेते हैं। जैसे आपको यहाँ पर पूछा जाएगा स्वाभाविक संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, तो पहले ये दोनों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्वाभाविक संख्या 2 या 2 से अधिक संख्याओं का एचसीएफ अगर 1 होगा तो वैसी संख्या को हम कहते हैं स्वाभाविक संख्या। अगर अभाज्य संख्या पूछेगा तो वह संख्या जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं होगा वैसी संख्या को बोलते हैं अभाज्य संख्या। इससे रिलेटेड जो सवाल बनते हैं पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे। यहाँ पर आपसे कहा जाएगा कि 4 और ये 9 है, ये दोनों जो है ना आपस में स्वाभाविक संख्या है। यानी स्वाभाविक संख्या कैसे है? इसका एचसीएफ 1 है, इसलिए हम समझ गए 4 और 9 क्या है? स्वाभाविक संख्या। तो इसका एलसीएम क्या होगा? जब स्वाभाविक संख्या कह देगा सवाल में तो आप एलसीएम डायरेक्ट लिख दीजिए कितना? 4 गुना 9 कितना हो जाएगा? ये 36। अब इसी बात को चर राशि में पूछेगा तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पर कह देगा कि देखिए a, b जो है ना ये स्वाभाविक संख्या है, यानी कि स्वाभाविक संख्या कह देगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम आप याद डायरेक्ट इसको लिखिएगा a गुना b, यानी दोनों का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ पर अब हम समझेंगे अभाज्य संख्या का एलसीएम जो है भाषा वाले में कैसे आते हैं। यहाँ पर आपको सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 2 संख्या अभाज्य संख्या है तो उसका एलसीएम क्या होगा? तो दोनों का गुणनफल होता है, ये बात याद रखिएगा। और सवाल में जो है आपको सेट में इसी प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। यहाँ पर कहेगा कि देखिए a, b जो है ये दोनों अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम क्या होगा? शब्द को सुनिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, तो इसका एलसीएम होगा दोनों का गुणनफल। ये बात ध्यान रखिएगा, ये इसका बेसिक बात है। इसके बाद यहाँ पर आपको एक नंबर और याद रखना पड़ेगा, इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है, इस पर आपको सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर ये 4 में से 3 आपको इसका मान दिया रहेगा, चौथा आपसे पूछा जाएगा, तो इस तरीके से उसको बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि अगर नीचे कांस्टेंट रहेगा उसके पावर जो है अलग अलग दिया रहेगा। जैसे यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर 5 के पावर 20, 5 के पावर 35, 5 के पावर 25। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका एलसीएम क्या होगा तो याद रखिएगा जब पॉजिटिव दिया रहेगा और बेस सब में समान होगा, अगर बेस अलग अलग होगा तो सवाल नहीं बनेगा। अगर बेस समान होगा तो एलसीएम में मैक्सिमम पावर होता है। तो इस देखिए यहाँ पर सबसे बड़ा पावर किसका? इसका ना, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा? 5 के पावर 35। ये बात ध्यान दीजिएगा। हम अभी एचसीएफ नहीं पढ़ा रहे हैं, अगर एचसीएफ में आप याद रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, फिर हम आपको एचसीएफ में पढ़ाएंगे। एचसीएफ में छोटा पावर होता है, सबसे छोटा कौन है? ये 5 के पावर 20, इसका एचसीएफ हो जाएगा 5 के पावर 20। हम आपको एचसीएफ में पढ़ाएंगे, सिर्फ हम ये कंप्लीट जो है एलसीएम का वीडियो लेके आए हुए हैं। उसके बाद यहीं पर अगर आपको ऐसा पूछ दिया जाए 5 के पावर -20, 5 के पावर -35, 5 के पावर -25, तो बताइए इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम क्या होगा? तो याद रखिएगा एलसीएम में जब माइनस दिया रहेगा तो सबसे छोटा नंबर बड़ा होता है, ये बात जानते हैं ना। तो इस सब में सबसे छोटा कौन है? पावर, सबसे छोटा पावर कौन? 20 है ना, तो सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 5 के पावर -20, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगर यहीं पर एचसीएफ पूछ देगा तो 5 के पावर -35, ये छोटा होता है। ये बात आपको क्लियर है। इसके बाद अब हम समझते हैं अगले कंसेप्ट को। अगर यहाँ पर देखिए कहेगा 2 नंबर दिया गया है, ये फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, ये दोनों का अनुपात दिया रहेगा। कहेगा ये 3:5 है और इसका एलसीएम जो है ना, इसका एलसीएम जो है 60 है। इसका एलसीएम कितना है? 60 है। तो बताइए इसका हम यानी दोनों संख्या को निकालिए, कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले अनुपात को कोई भी वेरिएबल से गुना करते हैं तो अनुपात हट जाता है। तो बताइए यहाँ पर तो लिखेंगे हम डायरेक्ट, यहाँ पर लिख लीजिएगा अनुपातिक राशि x या k। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर बराबर ये 3x और सेकेंड नंबर बराबर ये 5x।
अब दोनों का एलसीएम में देखिए, ये दोनों जो है आपस में क्या है, ये दोनों है आपस में को प्राइम नंबर है, यानी इसका सिर्फ ये एक्स है ना बीच में, तो देखिए एक्स को छोड़ दीजिए, बाकी दोनों को गुना कर लीजिए। ये दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, और दोनों में से एक्स रख लीजिए। अब ये एलसीएम आ गया, एलसीएम को एलसीएम के बराबर करेंगे, 15 चौका 60, तो एक्स का मान कितना आ गया 4। अब यहाँ पर रख लीजिए, ये जो 3 का मान रखिएगा, हम कितना होगा 4 तिहाई 12, और यहाँ पर 4 यहाँ रखिएगा तो 5 चौका 20, यानी कि 12 और 20 हो गया ये नंबर। तो इस तरीके से हम निकालते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसके बाद जो है एक और कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पर 1/2 6/9 12/15, इसमें कहेगा आपसे इसका एलसीएम निकालिए भिन्न के रूप में। तो इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो याद रखिएगा भिन्नों का एलसीएम, भिन्नों का एलसीएम कहीं पर भी आपको दिया रहेगा, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पर, भिन्नों का एलसीएम बराबर होता है, यहाँ पे लिखते नीचे, अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम बट्टा हरों का एचसीएफ, हरों का एचसीएफ, ये हरों का एचसीएफ। अगर यही आपको अगर पूछता कि बताइए भिन्नों का एचसीएफ, तो याद रखिएगा यहीं पर ये भिन्नों का एचसीएफ, अगर आप याद रखना चाहते हैं तो भिन्नों का एचसीएफ, सिर्फ इसका उल्टा हो जाएगा, एचसीएफ कहेगा तो अंशों का एचसीएफ, अंशों का एचसीएफ अब बट्टा हरों का एलसीएम, इसका उल्टा हो जाता है। अगर यहाँ पर अगर भिन्नों का एलसीएम देगा तो ऊपर वाले को एलसीएम लेंगे, नीचे वाले का एचसीएफ लेंगे। अगर यहाँ पर कहेगा एचसीएफ तो अंशों का एचसीएफ लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। ये बात आपको पता होना चाहिए। अगला कंसेप्ट, अगर आपको यहाँ पर पूछा जाए कि देखिए 0.3, 0.9, 1.08 है, इसका एलसीएम निकालिए डेसिमल में। तो डेसिमल में एलसीएम और एचसीएफ निकालने का जो तरीका है, आप डायरेक्ट इसको दशमलव हटा के नहीं कर सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम दशमलव के अंकों को समान करते हैं। यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ पर हम 1 0 लगाएंगे, दशमलव को हटा देंगे। देखिए दशमलव के बाद कितना ही 0 दे दीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सवालों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। ये एसएससी के सवाल में अगर आप ऐसे बना लीजिएगा सिंपल तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया कितना, ये अब हो गया 30, अब ये हो गया 90, और ये हो गया 108। देखिए सभी जगह 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है ना। अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे, और जो एलसीएम आएगा उसका मान में हम 2 अंकों के बाद एचसीएफ लगा देंगे। यहाँ पर एलसीएम से रिलेटेड जितने प्रकार के कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, हम सारे कॉन्सेप्ट को हम डिस्कशन कर लिए हैं। अब हम चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हम सवालों को करेंगे। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट समझा चुके हैं, और ये सवाल उन सवालों में से है जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको सवाल दिखाई देगा, हम यहाँ पे सवाल को पढ़ते हैं। पहला सवाल, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 24 से पूर्णतः विभाज्य है। इसको आप ऑप्शन से बना सकते हैं, अगर नंबर छोटा रहे तो ऑप्शन इसका एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो इसको ऑप्शन से बनाइए। ये पहला सवाल है, इसका ऑप्शन दिया गया पहला 250, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 180, और चौथा ऑप्शन है 240। अब यहाँ पर कहा है 12, 15, 24 से कटना चाहिए। तो एक चीज बताइए, यहाँ पे ये लास्ट में ये 5 है, तो कहीं ना कहीं 0 तो होगा, तो सभी में 0, सभी ऑप्शन हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें 8 3 24, इसमें 8 है, तो 8 की कम 8, 8 5 40, ये हो सकता है। ये देखिए 8 3 24 ये नहीं होगा, तो ये पहले ऑप्शन हट गया। उसके बाद 8 दूना 16, 8 के 12 में 20 नहीं आता, ये भी नहीं होगा, ये हो सकता है, दोनों में से ये हो सकता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 दूना 24 ये भी कट रहा है, और 12 दूना 24 ये भी कट रहा है, इसका मतलब सभी से दोनों कट रहा है। तो एलसीएम में आपको क्या बता है, वह छोटी से छोटी संख्या 120 और 240 दिया रहेगा, तो सभी में सबसे छोटा कौन है, तो 120, तो इसका उत्तर कौन हो जाएगा, 120, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ये दूसरा नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 15, 20 तथा 25 से पूर्णतः विभाज्य हो। यह ऑप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या किस किस से विभाजित है वो लिख लेते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, ये 15, 20 और 25 से। इसका ऑप्शन दिया गया है 300, दूसरा ऑप्शन है 120, तीसरा ऑप्शन है 180, और चौथा ऑप्शन है 240।
यहाँ पर अब देखिए कटना चाहिए, तो यहाँ पर क्या 25 है तो डबल जीरो होना चाहिए। देखिए क्यों डबल जीरो, देखिए इसमें जो है 20 को तोड़िएगा तो 4 गुने 5 होगा ना, और यहाँ पर 2 को 5 है, तो यानी कि एक 10 का निर्माण 1 को 5 और 1 को 2 से मिलता है। तो देखिए यहाँ पर 2 को 2 है और 2 को 5 है, तो 2 को 0 होना चाहिए। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी, इसका मतलब कंफर्म है जो पहला ही उत्तर होगा, ये 300 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 12, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचता है। पहले हम सवाल में जो जो डाटा दिया वो लिखते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है, इसमें दिया गया है 12, 24, 30 और इसका ऑप्शन है 120, दूसरा ऑप्शन है 135, तीसरा ऑप्शन है 125 और चौथा ऑप्शन है 235। यहाँ पर कहा गया है कि प्रत्येक दशा में इस सबसे भाग देने पर ना 5 शेष बचना चाहिए। तो सबसे पहले बताइए 5 शेष जो है ना घटा लीजिए अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, और नहीं तो बेसिक से बनाइएगा तो सबका एलसीएम लीजिए। तो हम यहाँ पर देखिए ये इसमें 8 त्रिक 24 है, सबसे बड़ा नंबर लेते हैं 30 को, तो इसका एलसीएम आप एलसीएम बेसिक तरीका से भी कर सकते हैं। और हम जो बता रहे हैं इसमें देखिए कोई बड़ा नंबर को ले लीजिएगा और इसको लिखिएगा 3 गुना 5 गुना, देखिए इसको तोड़ लिया है। अब इसमें 8 त्रिक 24 है, 3 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 1 4 हमको चाहिए, 4 से गुना कर दिए, बाकी बात तो ये कट ही गया। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 4 तेरह 12, यानी इसका जो एलसीएम जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 120। लेकिन प्रत्येक दशा में 5 से बचना चाहिए, तो 5 जोड़ दीजिए, जितना कहेगा शेष उतना जोड़ देंगे, तो 125 जो है कौन सा ऑप्शन में, ये तीसरा नंबर ऑप्शन। अगर आप इसको ऑप्शन से बनाइएगा तो जितना जो शेष करता है बचता है ना उसको घटा लीजिए, सब में घटा लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 115। 5 घटाइएगा ना इसमें से 5 घटाइएगा ऑप्शन से तो 115, इसमें से 5 घटाइएगा तो 130 और इसमें से 5 घटाइएगा तो 120, इसमें 5 घटाइएगा तो ये 230। अब यहाँ पर ऑप्शन ये जो है तरीका लगाइए, 8 का रूल लगाइए, 8 त्रिक 24, यानी अंतिम 3 अंक कटना चाहिए 8 से। क्या 8 ही कम 8 5, ये तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, और ये 8 ही कम 8 और 5 40 ये कट सकता है, और ये 8 दूना 16 ये नहीं कटेगा। इसका मतलब कंफर्म है जो तीसरा ही नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। तो आप इसको ऑप्शन से भी बनाइएगा। अगला सवाल, ये चौथा नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 30, 40 तथा 25 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 10 शेष फल दे। जस्ट अब हम किए हैं वही सवाल है, तो आइए इसको हम बनाते हैं। यहाँ पर जो पहले डाटा दिया उस डाटा को हम लिखते हैं 30, 40, 25 और ऑप्शन क्या क्या दिया गया यहाँ पर 300, दूसरा ऑप्शन है 610, तीसरा ऑप्शन है 180 और चौथा ऑप्शन है 240। एक तो आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या कीजिए, जितना शेष बचता है उसको घटा लीजिए, तो इसमें से 10 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 290, इसमें से 10 घटाइएगा तो 600, पहले सब में से 10 घटा लीजिए, यहाँ पर 170, इसमें से 10 घटाइएगा तो 230। यहाँ पर अब जो है आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल आएगा तो आसानी से उसको हल कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर 3 का रूल चेक कीजिए, यानी अंकों का योग जो है वो 3 से कटेगा, पूरी संख्या 3 से कटेगा। देखिए 7 1 8, 3 2 5, ये 6 कट रहा है, और 9 2 11, 9 2 11 इसको जोड़िएगा, सिंगल डिजिट में लाइए, कितना हो जाएगा 9 2 11, यानी इसको जोड़िएगा 2, ये भी नहीं कट रहा है, ये 6 ये कट रहा है, 7 1 8 ये भी नहीं कट रहा है, और 3 2 5 ये भी नहीं कट। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, ये दूसरा नंबर ऑप्शन। अब इस एलसीएम लेना चाहते हैं तो सबसे बड़ा नंबर को लिखिए 40 को, और इसी को जो है इसको तोड़िए 8 गुना 5। अब इसमें एक और 5 होता तब ना 25 से कटता, सबसे भाग लगवाइए, और यहाँ पर देखिए कितना, ये 5 है मौजूद, और 15 दूना 30 ये भी कट रहा है, एक 3 नहीं है तो एक 3 से गुना कर देंगे। अब देखिए 25 यानी 40 4 3 कितना हो जाएगा 40, 200 200 3 या 600। अब यहाँ पर कह रहा है सबसे तो कट ही रहा है, लेकिन प्रत्येक दशा में कह रहा है 10 शेष बचना चाहिए, जितना कहेगा बचना चाहिए उसमें उतना जोड़ देंगे, जितना कहे तो 10 जोड़ दीजिए तो 610 उत्तर आ जाएगा। बेसिक तरीका हो गया। अगला सवाल, ये 5वां नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 6 जोड़े जाने पर प्राप्त परिणाम 12, 15 तथा 18 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें डाटा दिया गया है, ये डाटा है 12, 15, 18। इसका ऑप्शन भी हम लिखते हैं, दोनों तरीके से बताते हैं आपको। 150, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर 174, तीसरा ऑप्शन है 180 और चौथा ऑप्शन है
240। यहाँ पर सबसे पहले अगर हम इसको बनाना चाहते हैं बेसिक से, तो इसका एलसीएम लेंगे। देखिए 18 तो 9 यानी 9 गुना 2। अब इसमें एक 5 नहीं तो 5 से गुना कर देंगे। अब सबसे कट रहा है 4, यहाँ पर इसमें 1 2 और कमी है तो 1 2 से और गुना कर देंगे। 10 9 दूना 18 यानी कितना आ जाएगा 180। इसमें कहा है कि 180 से तो कह रहा क्या जोड़ दिया जाए, तो यहाँ पर इसमें दो ही सवाल बनता है, क्या जोड़ दिया जाए तो घटा दीजिएगा और क्या घटा दिया जाए तो जोड़ देना है। ये कॉन्सेप्ट है। तो बताइए ये तो सभी से कट रहा है ना, तो आखिर में कह रहा है वो संख्या क्या है तो घटा दीजिएगा। तो घटाने के बाद 174 आएगा। इसी में न यही ना एक संख्या है जिसमें कि हम 6 जोड़ेंगे तो सबसे कटेगा, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ये दूसरा नंबर। इस तरीके से बनाते हैं। इसको ऑप्शन से कैसे बनाइएगा, तब ये वही संख्या है, वो संख्या दिया गया, इसमें सब में 6 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 156। इसमें 6 जोड़िएगा तो 180, इसमें 6 जोड़िएगा तो 186 और इसमें 6 जोड़िएगा तो 230। अब देखिए यहाँ पर ये इसमें भाग लगाइए 4 से, तो 4 से कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये तो कट ही नहीं रहा है, 4 से तो हटा दीजिए, 4 दूना 8, 4 कम, ये भी नहीं कट रहा है। अब 2 ही ऑप्शन बना है। तो उसके बाद आपको जो यहाँ पर है अब रूल चेक करना पड़ेगा 9 का। तो देखिए 6 5 11 1 12, ये 9 से तो नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा, इस कन्फर्म है जो ये 2 ही होगा। डिविजिबिलिटी रूल आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं याद है तो इसके बाद हम वीडियो आपका इसी पर बना देंगे। अगला सवाल 6ठा नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 8 घटाए जाने पर प्राप्त परिणाम 30, 40 तथा 50 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इससे पहले हम किए हैं जोड़ने वाला, ये घटाने वाला। इसमें 2 ही कॉन्सेप्ट पे सवाल बनता है, तीसरा कोई बनेगा ही नहीं। तो इसको देखिए यहाँ पर ये बात आपको याद होना चाहिए। ये 6ठा नंबर सवाल, इसको डाटा हम लिखते हैं यहाँ पे 30, 40 और 50, और इसको ऑप्शन से ही बनाइए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 300, दूसरा 608, तीसरा 720 और चौथा जो है इनमें से कोई नन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कह रहा हुआ छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 8 घटाए जाने पर, तो अगर 8 यानी वो संख्या है उसमें 8 घटाएंगे तब ना पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पर देखिए ये संख्या 8 घटाने पे कटना चाहिए, तो सभी में 8 ये है, इसमें 8 घटाइएगा तो वो संख्या कौन सी होगा। यहाँ पर एक ये आपका हो जाएगा 2, 9 और 2, ये घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, इसमें 8 घटाएंगे तो 8 घटाएंगे तो कितना होगा 600, इसमें 8 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 712, ये हो जाएगा आपका 712। और यहाँ पर ये 3 ऑप्शन चेक करते हैं। तो अब यहाँ पर देखना है सबसे भाग लगा करके, देखिए ये 3 से कट रहा है, ये 4 से भी कट रहा है और 5 से भी। इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं, लास्ट में तो 0 आना चाहिए, 0 है ही नहीं, ये कन्फर्म है, 2 ही इसका उत्तर होगा। अब बेसिक से कैसे बनाइएगा, तो इसका एलसीएम लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 50, 10 गुना 5, इसमें देखिए 0 है, एक 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का 20, 200 और 3 से गुना कर देंगे, कितना आएगा 600 आ गया। अब कह रहा है कि 8 घटाने पर पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो ये तो कट ही रहा है ना, वो छोटी से जिसमें 8 घटाएंगे। तो इस बताइए 8 का इसमें जोड़ेंगे तब ना, घटाने के लिए कहा है तो जोड़ना पड़ेगा आपको, ये कॉन्सेप्ट है। अब यही ये संख्या है जिसमें हम 8 घटाएंगे तो सभी से कटेगा, ये बात आप याद रखिएगा। इसमें 2 ही टाइप के सवाल बनते हैं, एक घटाने वाला और एक जोड़ने वाला। अगला सवाल ये 7वां नंबर, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 12, 15 तथा 30 से भाग देने पर प्रत्येक शेषफल क्रमशः 10, 13 तथा 28 प्राप्त हो। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ पर शेष जो है ना डिफरेंट रहेगा, लेकिन कैसे पकड़िएगा सवाल को, पहले 12, 15 और 30 इससे भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है 10, 13 और 28। जब भी ऐसा सवाल आएगा तो यहाँ पर अगर शेष अलग अलग होगा तो भाजक और शेष का डिफरेंस हमेशा समान आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 2 और इसका डिफरेंस 2, अगर शेष यहाँ पर अगर अलग अलग आएगा तो ठीक है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लीजिए, इस सब का एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 30, 15 यानी कि 30 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 30 दूना 60, ये सबसे कट रहा है। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो बताइए भाग देने पर अलग अलग शेष आए तो जितना डिफरेंस आएगा क्या करेंगे, घटा लेंगे, जोड़ना नहीं है घटा लेना है, तो घटा लेंगे तो जितना डिफरेंस आएगा तो कितना गया 58, यही इसका उत्तर हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 8वां नंबर,
वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसमें 18, 15 तथा 12 से भाग देने पर शेष फल क्रमशः 15, 12 तथा 9 प्राप्त हो। सेम उसी पैटर्न पे सवाल है, एक सवाल कर लीजिए जिससे कि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पर ये 8वां नंबर सवाल है, 18, 15, 12 और रिमाइंडर क्या क्या आया है, तब 15, 12 और 9। यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा, जब शेष अलग अलग आएगा तो उसका डिफरेंस हमेशा समान होगा, ये बात आप मान के चलिए। तो इसका डिफरेंस जो कितना आएगा 3, इसका डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस 3। तो यहाँ पर अब जो है इस सब नंबर का एलसीएम लीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, बड़ा नंबर को पकड़िए 9 गुना 2, ठीक है। तो यहाँ पर 3 दूना 6, 6 दूना 12, 1 2 कमी है तो 12 से भाग लग जाएगा। हमको सिर्फ यहाँ पर भाग लगवाना है, नहीं तो आपको एलसीएम आता है तो एलसीएम जिस तरह जितना जल्दी आता है उतना जल्दी आप कर सकते हैं कोई भी तरीका से, ठीक है। यहाँ पर एक 5 है कमी है, तो 5 दूना 10, ये 5 तिहाई 15, ठीक है, अब कट गया। तो यहाँ पर देखिए 5 दूना 10, 9 दूना 18, यानी 180 आ गया इसका एलसीएम। अब डिफरेंस जो आया है ना, उस डिफरेंस को जोड़ना नहीं है, घटाना है, ठीक है। तो इसमें से घटा लीजिए तो कितना आ जाएगा 177, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका चौथा। अगला सवाल, ये 9वां नंबर, दो संख्याओं में 7:5 का अनुपात है, यदि उसका एलसीएम 175 हो तो ज्ञात करें कि बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर अभी जो आपको हम कंसेप्ट सीखा है उसी पर आ गया सवाल, आइए इसको हम बनाते हैं। 9वां नंबर सवाल है, जो डाटा दिया गया हम डाटा को लिखते हैं 7:5 है। इसमें से इसका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना दिया गया 175। तो सबसे पहले क्या कीजिए, देखिए हमको कहिएगा डायरेक्ट इसको गुना करेंगे, 7 5 35, 35 का यहाँ पर 75 करेंगे तो कितना गुना हो रहा है, तो यानी कि 5 गुना हो रहा है। इसमें ये हो जाएगा 7 5 35 और ये हो जाएगा 5 25। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है 35, तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर चौथा। लेकिन इसको बेसिक से कैसे बनाइएगा, तो अनुपात को हटाइए, तो 7x और ये 5x। इसका एलसीएम लीजिए, तो x लगाइएगा तो 7 एकम 7 आई 5, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 7, या 7 5 35x और एलसीएम को एलसीएम के बराबर करेंगे 175, तो x का मान कितना आ जाएगा ये 5, ये इसमें मान इसमें रख दीजिए तो ये आ जाएगा कितना, ये जो है आप देखिए यहाँ पर मान है 7x ना, तो 7x का मान आ जाएगा आपको 7 5 35 और यहाँ पर 5x का मान कितना आ जाएगा 5 25। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा नंबर है, यहाँ पर बड़ा है 35, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 10वां नंबर, दो संख्याओं में 5:3 का अनुपात है, यदि उसका एलसीएम 360 हो तो ज्ञात करें कि छोटी संख्या कौन सी है। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे है। ये 10वां नंबर सवाल है, तो डाटा को हम लिखते हैं 5:3 है। इसका जो एलसीएम है, इसका एलसीएम कितना है 360। तो इसमें अनुपात को हटाएंगे, हम आपको जो डायरेक्ट तरीका बता चुके हैं, एक बार प्रोसेस से बताते हैं। 3x इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए ये दोनों में आपस ये देखिए तो गुना कर देंगे 5 3 15 और यहाँ पर ये x लगा दीजिएगा, या आप अब ऐसे कर लीजिएगा 5x 3x और इस तरीके से x लगाइएगा, इस तरीके से आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर एलसीएम को एलसीएम के बराबर करेंगे 360, काटिए इसको, 15 दूना 30 और 15 चौका 60, x का मान कितना आ गया ये 24। तो हमको चाहिए क्या 5x का ना मान, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा 24 गुना 5 बराबर 120 और यहाँ पर 3x, तो यहाँ पर 3 गुना 24, तो 24 या 72, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो छोटी संख्या पूछा है तो ये 72 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 11 नंबर, तीन संख्याओं में 3:4:5 का अनुपात, यदि उसका एलसीएम 420 हो तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। 11 नंबर सवाल है, 3:4:5 दिया गया है और इसका जो एलसीएम है 420 है। तो बताइए इसको हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको हम 3x ये 4x और ये 5x, इसका एलसीएम लेंगे तो 5 चौका 20 तिहाई 60, 60x बराबर कितना 420, काटेंगे
6 सत्ते 42, तो x का मान कितना आ गया 7। यहाँ पर रखिएगा 7, तो 7 या 21, यहाँ पर 7, तो 7 चौक 28, यहाँ पर 7, तो 7 पचे 35। सवाल में क्या पूछा, सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या कितना है 35, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। आज का वीडियो कैसा लगा, अगर कमेंट करेंगे तो हम इससे और एक लेवल क्वेश्चंस को हम लेके आएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।